हेलो दोस्तों। आज हिंदी का पेपर देकर आए हो और गर्दा उड़ा दिया है ना। अब कल है असली मुकाबला मैथ का। साल भर मेहनत करते हैं लेकिन आखिरी दिन ये समझ नहीं आता है क्या पढ़े क्या छोड़े कहाँ से शुरू करें। और मैथ में सबसे बड़ा यही कन्फ्यूजन के कारण बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन लास्ट डे स्ट्रेटेजी सही नहीं होने के कारण नंबर कम हो जाते हैं। और यही कन्फ्यूजन एग्ज़ाम हॉल में गड़बड़ करा देता है। तो आज मैं दूंगा आपको मैथ्स वन डे स्ट्रेटेजी। क्या पढ़ना है, क्या बिल्कुल नहीं छूना है और ऑब्जेक्टिव में फुल स्कोर कैसे लेना है। आप लोगों को पहले यही हम बताएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। जो ऑब्जेक्टिव हम करा रहे हैं वह बोर्ड में 50 क्वेश्चन आने का बहुत ही हाई चांस रहेगा। ये क्वेश्चन हम बोर्ड पेपर को एनालिसिस करके निकाले हैं। अगर आप लोगों को मुझ पे थोड़ा भी विश्वास हो तो तुरंत बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कीजिए। और ये पक्का है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आप लोगों को पहले हम स्ट्रेटजी बता देते हैं कैसे एक दिन जो अभी आप लोग आए हैं उसके बाद कल एग्ज़ाम में हॉल तक जाने से पहले आपको क्या क्या और कैसे करना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है। आप तो साल भर पढ़ चुके हैं, हम ऑब्जेक्टिव नहीं भी कराएंगे तो आपका स्कोर होगा। लेकिन अगर हम ये नहीं बताएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या छोड़ना है तो आपका स्कोर पक्का कम आएगा। तो आप लोग बिना वीडियो को स्किप किए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। सबसे पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपको 4 मिल रहा है, 8 क्वेश्चन मिलेगा जिसमें से 4 बनाना। अगर लॉन्ग क्वेश्चन चारों का चारों सही हो गया तो आपको 20 नंबर मिल जाएगा। और यही सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन 20 नंबर के लिए आपको 10 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में सिर्फ 4 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। तो कौन किसका ज़्यादा वेटेज और कौन ज़्यादा अच्छा होगा लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे ज़्यादा आपको लॉन्ग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। उसके बाद मैं या कोई भी जो टीचर आपको अच्छा लगे या जो भैया आपको अच्छा लगे उसका ऑब्जेक्टिव का क्लास देख लेना और शॉर्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना। और एक चीज़, अभी आप सबसे पहले एक फॉर्मूला बुक जो हम तैयार किए थे उसको देखना है। या आपके पास जो फार्मूला बनाया हुआ सीट होगा उसको पक्का देखना। फार्मूला सीट को आपको कम से कम 2 से 3 बार देखना। कब कब, एक तो एग्ज़ाम हॉल से अभी आए हैं, खाना खा के आधा घंटा आराम कर लीजिए, उसके बाद एक बार देख लीजिए। उसके बाद आज रात को सोने से पहले 15 से 20 मिनट लगेगा फार्मूला सीट को देखने में। और एक मॉर्निंग में जब जा रहे हो सेंटर पर उसके पहले बस 3 टाइम देखना है फार्मूला सीट। क्योंकि फार्मूला सीट से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पहला नंबर एमसीक्यू लगभग 15 से 20 डायरेक्ट फार्मूला सीट से आएगा। सेकेंड, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन बनाना है तो उसके लिए आपको सभी फार्मूला याद होना चाहिए। क्योंकि जब तक जिस चैप्टर का फार्मूला याद नहीं है तो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत सारा ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आता है जिसमें डायरेक्ट फार्मूला ही यूज किया जाता है। तो आपको सबसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। उसके बाद फार्मूला सीट को पक्का 3 बार देखना ही देखना है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हम एक व्हाट्सएप चैनल पर पीडीएफ अपलोड कर देंगे जो जिसमें सभी चैप्टर वाइज होगा। आपको जो चैप्टर आसान लगे उसका सभी क्वेश्चन 8 गो चैप्टर या 7 चैप्टर का कोई भी चैप्टर का जितना शॉर्ट क्वेश्चन हो सके उसका प्रैक्टिस कर लेना है। और लॉन्ग क्वेश्चन का और एमसीक्यू जो हम अभी वीडियो में कराएंगे या तो वो देख लीजिए या जो भी टीचर को आपको अच्छा लगे उसका देख लीजिए, ज़रूर देख लीजिए। और शॉर्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी हम इस वीडियो में इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि सॉल्यूशन करा लेंगे तो आप सिर्फ देख के निकल जाइएगा। अपने से जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चन का वहाँ जाके स्टेप आप भूल जाइएगा, ये गारंटी मानिए। क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। हम भी बहुत जल्दीबाजी में रिवीजन करने के चक्कर में किसी टीचर का वीडियो देख लेते थे शॉर्ट प्रैक्टिस के लिए। तो वहाँ जब जाइएगा तो स्टेप आपको लगेगा ये लिखें या ये लिखिए और कुछ स्टेप ऐसा लिख दीजिएगा जिसके कारण
क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आपको डिमोटिवेशन मिलेगा और नंबर भी कटेगा। तो इससे अच्छा है कि आप खुद से शॉर्ट पर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए और लॉन्ग का प्रैक्टिस कीजिए। और लॉन्ग क्वेश्चन वही प्रैक्टिस कीजिए जो पहले आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। आपको जैसे ग्राफ का पेपर बना लेना है, त्रिकोणमिति का बना लेना है, और दो रैखिक समीकरण से जो आता है अथी रेलगाड़ी वाला, वो सब बना लेना है। उसमें से 3-4 रेलगाड़ी वाला एक एग्जांपल बता दिए, ये नहीं कि सोच लीजिएगा गैस क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन बना लेना है, कंस्ट्रक्शन बना लेना है, थेल्स परी में चेक कर लेना है। ये सब क्वेश्चन आपको रिवाइज कर लेना है। जिसका जो चैप्टर मजबूत होगा वही लॉन्ग क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि लास्ट टाइम है। ज़्यादा इधर उधर करने से कोई फ़ायदा नहीं। उसका वीडियो देख रहे हैं, उसका वीडियो देख रहे हैं, इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जब तक आप अपने से कॉपी कलम लेके नहीं बैठिएगा और प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, कल के एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा नहीं होगा। ये हम गारंटी से लिख देते हैं, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है। हम भी दूसरे यूट्यूबर का और ये टीचर का वीडियो देख लेते हैं और 4 घंटा क्लास है, देख लेंगे हो जाएगा, लेकिन उससे नहीं होता है। आपको जब तक अपने से हाथ से लिख के प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आपको एग्ज़ाम हॉल में याद ही नहीं आएगा क्या हुआ था। इसलिए आप लोग याद रखिए कि आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो आज मैथ का लास्ट स्ट्रेटजी बता दिए, आज क्या करना है आप लोगों को। उसके बाद आज हम 100 MCQ कराएंगे। वो 100 MCQ में से अगर मेरे साथ लक साथ दिया और आप लोगों का दुआ काम किया, तो मान लीजिए 50% क्वेश्चन मिल जाएगा ये MCQ से। और सिर्फ डिजिट चेंज होगा, ये नहीं कि पूरा कॉन्सेप्ट चेंज होगा। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, डिजिट सेम होगा, डिजिट चेंज होगा, सेम नहीं रहेगा। मिस्टेक हो गया था। तो चलिए MCQ का प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। और MCQ प्रैक्टिस के साथ ये भी बताएंगे ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता, ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों को हम बताएंगे। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद ऐसा वीडियो बनाया जाता है। और आप लोग जब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो मोटिवेशन ही नहीं मिलता। और जब किसी का भला करते हैं तो खुद भगवान भला करता है। तो आप लोग मेरा भी सोचिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, जो होगा अच्छा ही होगा एग्ज़ाम में। सबसे पहला क्वेश्चन है वास्तविक संख्या से पाई कैसी संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और पाई का मान 22/7 होता है। ये अपरिमेय नहीं, ये परिमेय संख्या है। इसका मान ये होता है, लेकिन ये परिमेय संख्या है। जो रूट के अंदर है, जो रूट के अंदर है उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। जो रूट से निकल जाए, जो रूट से निकल जाए उसे परिमेय संख्या कहेंगे। बस इतना याद रखना है परिमेय अपरिमेय का। और परिमेय P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। और Q का मान नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इससे 2-3 MCQ आ जाएगा बोर्ड में, कल देख लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। बस हो गया ना। ये रूट के अंदर है, ये नहीं होगा। ये रूट के अंदर है, नहीं होगा। ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर से निकल नहीं सकता। जब रूट के अंदर से तभी निकलता है जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इस सब का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो नहीं निकलेगा। लेकिन सी नंबर देखिए, ये लिखा गया है 2√2/√2। तो √2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। तो ये 2 और 2/1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं है। तो ये P/Q के रूप में है, तो ये सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो संख्याओं का 80, 15 और लघुत्तम समावर्तक 90 है। यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 80 गुना एलसीएम A/B। मतलब 80 का मान 15 हो गया, एलसीएम का मान इतना हो गया। पहली संख्या को ये मान लेंगे, दूसरी संख्या को B मान लेंगे। 30 हो गया और ये B। 30 से कट जाएगा 3 बार में, तो 15 गुना 3 करेंगे 45 है। इसका B का मान, B क्या बोले थे, B मान लेंगे दूसरी संख्या, तो B हो गया A। और आप लोग इतना सोल्यूशन बोर्ड वहाँ एग्ज़ाम हॉल में नहीं कीजिएगा, या क्योंकि कॉपी के लास्ट पेज में रब किया जाता है। या तो क्वेश्चन पे रब करने के लिए सबसे पहले टीचर इन्विजिलेटर से पूछ लिया कीजिए, क्योंकि सब टीचर अलग अलग प्रकार के होते हैं, सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं, इसीलिए। और ये क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 1.34। तो इस पे होगा, क्या होना चाहिए, इस पे मान के रखिए कि
पॉइंट पे 3 4 तो ऐसे रहेगा। अगर रेकरिंग रहेगा तो कितना हो जाएगा, 134 से घट जाएगा 13 घट जाएगा। और अगर 9 हो गया रेकरिंग के लिए और ये 0 हो जाएगा। 90 आ रहा है नहीं, इसका मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग हो गया। इसका आंसर बिना रेकरिंग वाला बता देते क्योंकि यहाँ मिस प्रिंट हो गया इसीलिए। 1.34 तो इसको ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसका रेकरिंग देख लीजिएगा, रेकरिंग से ही क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन नहीं बनेगा बोर्ड एग्जाम में क्योंकि इस पर रेकरिंग नहीं है, लेकिन बता दिए इसके अनुसार क्या आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए, क्या 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होता है? शांत के लिए हम बता चुके हैं, हर का गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए। अगर हर का गुणनखंड 2 है केवल तब भी होगा, अगर हर का गुणनखंड 5 है केवल तब भी होगा, अगर हर का गुणनखंड 2 5 दोनों है तब भी होगा। लेकिन हर का गुणनखंड 2 5 के अलावा और कोई संख्या होगा तो नहीं होगा। तो 8 का हर का गुणनखंड 2 गुना 2, 4 4 दूनी 8, 2 है केवल, होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये लिखा गया है 0.3 पे रेकरिंग का परिमेय रूप क्या होगा? तो 0.3 रेकरिंग दिया हुआ है तो रेकरिंग के लिए 9 लगाएंगे नीचे, तो 3 से काटेंगे 1/3। ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा क्योंकि भाग खा जाए। लेकिन अभाज्य संख्या जो स्वयं और खुद से भाग खाता है। द्विघात बहुपद के शून्यक की अधिकतम संख्या। द्विघात बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को बता चुके हैं। एक रेखिक बहुपद, एक द्विघात, एक त्रिघात। रेखिक का होता है ax + b और ये होता है द्विघात का bx + c और ये होता है त्रिघात का ये होता है। द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या। तो द्विघात बहुपद की अधिकतम संख्या 2 हो जाएगा, त्रिघात बोलेगा तो 3 हो जाएगा और रैखिक बोलेगा तो 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद इतना के मूल्य हो तो अल्फ़ा + बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फ़ा + बीटा बराबर फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, -b/a होता है। तो b हो जाता है x का मान और a हो जाता है x² का मान। तो -b तो -4/a, a का मान हो जाएगा 1 तो 4 हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और अल्फ़ा × बीटा का मान होता है c/a। ये सब फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला आपको फॉर्मूला सेट में आसानी से मिल जाएगा और आप लोग पक्का रिवीजन करके जाइएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला से ही इसका आंसर निकल गया। x² के शून्यक क्या हो गए? शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले x² - 2 लिखा हुआ है, इसको 0 के इक्वल करेंगे और 2 को उधर इक्वल के उधर भेजेंगे, स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। अब +-√2 ये हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका। यदि अल्फ़ा इतना शून्यक अल्फ़ा और बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अल्फ़ा और बीटा का आप लोगों को अभी पहले फॉर्मूला बता चुके हैं, c/a। तो c का मान क्या होता है, 10 होगा और a का मान होता है 1, तो 10 इसका हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। समीकरण इतना का हल होगा। अद्वितीय हल, अनेक हल, कोई हल नहीं। अद्वितीय अनेक हल का होता है a1/a2, b1/b2, c1/c2 अनेक हल का होता है। और अद्वितीय का क्या होता है, a1/a2 ≠ b1/b2। और कोई हल का क्या होगा, कोई हल का हो जाता है a1/a2 b1/b2 ≠ c1/c2। तो हमको बोला है ये क्या होगा, अनेक हल होगा या क्या होगा। तो 2, 2, 3 और 5 ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 15। 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और 1/3 हो जाएगा। तो क्या हो गया,
दो गो मेल खा रहा है ये और ये, लेकिन ये नहीं, तो ये हो जाएगा कोई हल नहीं। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। के किस मान के लिए इतना का अनगिनत हल होगा? अनगिनत हल के लिए क्या बताए थे, मतलब सब बराबर होना चाहिए। तो 1/5 हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, 2/k हो जाएगा, और 3/15, तो 1/5 हो जाएगा। तो एक इसको ले लेंगे या एक इसको ले लेंगे, तो के इधर गुना करेंगे और 2 इधर गुना करेंगे, तो के का मान हो जाएगा 10। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात इतना का मूल्य वास्तविक हो तो समान होगा, तो क्या मूल होगा? ये क्वेश्चन का 3 होता है, तीनों का बता देते हैं। b² - 4ac बराबर 0, मतलब वास्तविक समान होगा। b² - 4ac ग्रेटर देन 0, वास्तविक और भिन्न मान होगा। b² - 4ac लेस देन 0, मतलब वो वास्तविक हल होगा, काल्पनिक हल होगा। तो वास्तविक और समान बोला है तो इक्वल 0 के, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इतना का डी का विवेक्टर क्या होगा? विवेक्टर मतलब डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो बी हो गया 5 का स्क्वायर करेंगे -5 का, तो 25 हो गया, और ए का मान हो जाएगा 1 और सी का मान हो जाएगा 4। तो 25 में से 16 जाएगा 9, ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द्विघात बहुपद इतना के मूल्य की प्रकृति क्या होगी? इसको ज्ञात करने के लिए डी का मान निकालना है, b² - 4ac का। तो b² - 4ac 16 हो जाएगा, इसको जब स्क्वायर करेंगे, और -4, ए का मान है 2 और सी का मान है 3। तो 16 में से 8, 8 या 24, माइनस में आंसर आया, माइनस में आ रहा है, माइनस में आएगा तो वास्तविक नहीं होगा, यानी काल्पनिक होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एपी इतना का 10वां पद, 10वां पद पूछेगा, जोन सा पद पूछेगा उसके लिए फॉर्मूला ये लगा देंगे। जैसे A10 लिख के A+9D लगा देंगे। अगर A12 मतलब 12वां पद पूछेगा तो A+11D, अगर 25वां तो A+24D। मतलब यहाँ इससे एक कम करके लिख देना है। ए का मान होता है प्रथम पद 2 है, और 9 डी का मान होता है, उसके बीच समान अंतर जो होता है, मतलब A2 - A1। तो A2 - A1 करेंगे तो 7 में से 2 जाएगा तो 5, तो 9 और 45, 9 और 45 कितना हो जाएगा? 9 × 5 = 45, 45 × 2 = 47, ऑप्शन सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एपी की प्रथम पद 2 है तथा सार्वभौमंतर 3 हो तो एपी के 3 पद क्या? 2 है, 3 जोड़ेंगे 5 होगा, इसमें 3 जोड़ेंगे 8 होगा, यही होगा, ऑप्शन बी राइट। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 20 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग, तो प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्या, इसका फॉर्मूला होता है n²। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n²। तो n² क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर, तो 400 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो स्लाइड नेक्स्ट हो जाएगा ये वाला। तो इसको सॉल्व आप लोग कीजिए, हम कुछ देर के बाद, थोड़ा सा एक काम है, आते हैं 2 से। तो इसका सल्यूशन आप लोगों को पता था 20 का? नहीं तो आप लोगों को बता रहे हैं। यदि किसी एपी का nवां पद इतना है तो दूसरा पद क्या होगा? जैसे जोन सा पद पूछेगा n के बराबर वही पद रख देंगे। 2 पूछा है 2 रख देंगे। तो 5 × 2 - 3, तो 10 में से 3 जाएगा, 7 बचेगा, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद के लिए क्या होता है? आप लोगों को बहुपद बताए थे कि 3 प्रकार का होता है, रेखिक, द्विघात, त्रिघात। तो बहुपद में होता है कि x², इसमें जो द्विघात बहुपद मतलब 10th में दिया गया है, तो द्विघात बहुपद में तो जो x का मान होगा ना, मतलब x का जो पावर होगा वो बटे में नहीं होना चाहिए, ये बटे में नहीं होना चाहिए, और माइनस में भी नहीं होना चाहिए, ये दोनों में नहीं होना चाहिए। x का पावर होना चाहिए 2, 3, 4 कुछ भी होना चाहिए, लेकिन नहीं बटे में होना चाहिए, और नहीं, और बहुपद होने के लिए x पे पावर होना चाहिए, x पे पावर होना चाहिए, और x पे पावर -1 रहेगा या कुछ भी -1 रहेगा, ये सब रह गया तो ये बहुपद कभी नहीं होगा, तो बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है, ये हो जाएगा। 1060 का मान पूछ रहा है, तो 1060 का मान बता चुके हैं आप लोगों को, एक ट्रिक बताए थे जब पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे। तो जिसका मान
बड़ा है 10 60 मतलब 60 डिग्री बड़ा है, तो ये अकेले खड़ा रहेगा, तो अकेले खड़ा √3 रहेगा। और √3 और 1/√3 ये 10 में ही और कॉट में है ये, इसीलिए ये कन्फ्यूजन हो जाता है 30 डिग्री और 60 डिग्री में। 30 डिग्री छोटा है तो छोटा कभी भी बटे में रहता है, तो 10 30 का मान हो जाएगा, 10 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। और बड़ा अकेला खड़ा रहता है, पावरफुल रहता है, तो वो हो जाएगा √3। और ये भी आप लोगों को हम जब प्रैक्टिस करवा रहे थे त्रिकोणमिति का, इसमें वीडियो इस चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके वो भी चेक कर सकते हैं अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा तो। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज लास्ट क्लास हम मैथ का ले रहे हैं। अगर आज भी आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो क्या बताएं। आज sin18/cos72, मतलब ये दोनों एक दूसरे, साइन का हो जाता है sin90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो साइन का उल्टा कॉस हो जाएगा। मतलब ऐसे में देखेंगे पूरक कोण में, तो अगर ये दोनों पूरक हो जाए एक दूसरे को और बटे में रहे, साइन और कॉस एक दूसरे के बटे में रहे और पूरक हो जाए, पूरक मतलब दोनों θ1 + θ2 को जोड़ने पे 90 डिग्री, थीटा किसे बोल रहे हैं, इसे बोल रहे हैं और इसे बोल रहे हैं, 90 डिग्री और बटे में रहे, तो इसका आंसर 1 होता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 10a का मान 90 माइनस कॉट ए, 90 माइनस कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए, इसका ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। sin² थीटा + cos² थीटा, ये फॉर्मूला है, और फॉर्मूला जब तक आप लोग रिवाइज नहीं कीजिएगा आपका नंबर कल पक्का कटेगा। ऑब्जेक्टिव आपसे सॉल्व नहीं होगा, वहाँ जाके गलती कीजिएगा, आप लोगों को लगेगा सही बना रहे हैं, जब आके आंसर की मिलाइएगा तो गलती होगा। इसीलिए फार्मूला रिवाइज कीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन का प्रैक्टिस, शॉर्ट क्वेश्चन का प्रैक्टिस, और कुछ नहीं एक्स्ट्रा नहीं सोचना, आराम से रिलैक्स होना है और सोना है। सोना ज़रूर है, 6 घंटा 7 घंटा का नींद पक्का लेना है, क्योंकि जब तक माइंड रिलैक्स नहीं होगा तो अच्छा से वो अपना ऊर्जा नहीं दे पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 कॉट ए = 8 है, तो साइन ए का मान पूछा है, तो इसका हो जाएगा कॉट ए और 8 है, और 15 इधर गुना में है तो इधर नानेंगे तो भाग में हो जाएगा, और इसका होता है b/p, तो h निकालेंगे, तो इसका 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 225 हो जाता है, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो ये 225 9 हो गया, 6 2 8 हो गया, 289 मतलब 17। और साइन का मान क्या होता है, साइन का मान क्या होता है, साइन का मान होता है p/h, साइन का मान होता है p/h, तो h का मान 17 हो जाएगा, क्योंकि रूट से निकलेगा तो ये 17 हो गया। और p का मान कितना था, b/p, तो p का मान 15 था, मतलब 15/17 जो होगा, 15/17 कौन सा है, ऑप्शन ए राइट होगा इसका। कितना आसान था, आप लोगों को इतना डिटेल में इसलिए बता दें कि साइन के जगह कॉस पूछ सकता है, कॉस के जगह टेन, या कोई भी मतलब समीकरण पूछ सकता है, और यहाँ भी वैल्यू अलग कर सकता है। लेकिन जब अगर आपको हम पूरा डिटेल में बता देंगे तो आप लोग पक्का सॉल्व करके आइएगा, क्योंकि आप लोग तो मेहनत पहले भी कर चुके हैं और लास्ट रिवीजन है, तो आसानी से हो जाएगा आप लोगों से, ये हमको पक्का विश्वास है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलिए ये स्लाइड भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। sec² - 1, ये भी फार्मूला है tan² a का। किसका फार्मूला है, tan² a का। साइन 30 का मान क्या होता है, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है। 1 - cos² थीटा + 1 + cot² थीटा, 1 - cos² थीटा हो जाता है sin² थीटा, और 1 + cot² थीटा हो जाता है cosec² थीटा। इसका एक ना फॉर्मूला आप लोगों के लिए हम लिख देते हैं फिर से। ये तो 1 प्लस, तो ये होता है cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1, तो 1 माइनस cosec² थीटा, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो कॉट भी माइनस में रहेगा, तो ये भी, इसका भी माइनस कैंसिल, इसका भी माइनस कैंसिल हो गया ना, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। √2 cos थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो √2 cos थीटा ऐसे दिया हुआ है और इक्वल में 1, तो ये √2 गुना में है तो यहीं इधर भाग में आ जाएगा। 1/√2 किसका मान है, √45 का। और अगर आपको टेबल का वैल्यू याद नहीं है तो हम इस चैनल पे अपलोड कर दिए मतलब टेबल का एक ट्रिक बता के, तो आप लोग उसको देख लीजिए, उसमें कुछ आसान ही था।
0 से लेके 4 तक लिखना था, उसके बाद 2 से भाग दे देना था और रूट कर देना था, बस इतना ही था। आप लोग जाके चेक कीजिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा, या आप लोग और जो ट्रिक जानते हैं उसका ही रिवाइज कर, लेकिन वैल्यू पुटिंग वाला मतलब टेबल का मान पक्का याद करके जाइएगा, जैसे भी करके जाइए। 1+10² का क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर हो जाता है, और सेक स्क्वायर ए हो जाएगा और ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। तो 1/cos² ए हो जाएगा, और जब 1/ इसके लिखेंगे तो ऊपर में कोसेक स्क्वायर, तो ऊपर में चल जाएगा साइन स्क्वायर, तो sin²/1, तो 1sin²/cos², tan² ए हो जाएगा इसका आंसर। अरे सूरज की किरण का झुकाव 45 डिग्री से बढ़कर इतना होता है, मतलब पहले यहाँ था 45 डिग्री, अब मुंडी और पूरा ऊपर कौन ज़्यादा बनेगा, तो छाया घटती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लंबाई और छाया का अनुपात इतना है तो उन्नयन कोण क्या होगा। उन्नयन कोण लंबाई, ये लंबाई हो गया, ये छाया हो गया, ये P हो जाएगा, ये B हो जाएगा, तो 1/3, मतलब 1/√3 किसका मान होता है, ये बटे में है, बटा हुआ मतलब बटा हुआ रहता है, तो कम कम शक्तिमान, तो 30 डिग्री, ऑप्शन ए सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। -4 और 5 किस पाद में है। इसके लिए आप लोगों के लिए एक अथी बना देते हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट, बस इतना याद रखना है। माइनस और प्लस है तो माइनस प्लस किस में, सेकेंड कोऑर्डिनेट में, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। तो मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूला होता है 0 - x1 का स्क्वायर और प्लस 0 - y1 का स्क्वायर, या y2 भी लिख सकते हो, y2 ही सही रहेगा। चलो, तो मतलब इसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे, 2 स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 13, और रूट है, बस √13, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा। मध्य बिंदु मतलब फॉर्मूला होता है x1 + x2 y1 + y2, तो 4 और -2 को जोड़ेंगे तो -2 होगा, तो -1 हो गया इसका x का मान, और 3 + 1 को जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब -1 और 2, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। कोटि और भुज, x और y, इसको सही से समझिए क्योंकि इससे हमको लगता है एक ऑब्जेक्टिव तो पक्का रहेगा। इसको कहेंगे भुज, इसको क्या कहेंगे, भुज, इसको कहेंगे कोटि। अगर x का मान दिया हुआ हो और पूछे क्या, तो भुज होगा, अगर y का मान दिया हुआ है तो कोटि, बस इतना ही आसान था ये। तो यहाँ किसका मान दिया हुआ है कि कोटि है। बिंदु 4 - 3 की कोटि क्या है। तो कोटि क्या होता है, y का मान, तो y - 3 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y का निर्देशांक क्या होगा। अगर ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x एक्सिस पे कोई है 5 है, तो y का जो मान हो रहा है वो 0 हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 और 3 और 4 1 के बीच की दूरी सूत्र के लिए x2 - x1 होता है, तो 4 में से 2 जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और y2 में से y1 जाएगा, तो -2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 4 और 4 8 हो जाएगा, और रूट में से 8 निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2√2, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। त्रिभुज का केंद्रक का ज्ञात करें जिसके शीर्ष इतना है। तो x1 + x2 + x3 बटे 3, 3 + -7 + 10 बटे 3, तो 10 3 13, 13 में से 7 जाएगा, 6 6 बटे 3, मतलब 2, x का मान हो गया 2, y -5 + 4 + -2, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, -2 और -5 -7, -7 में से 4 जाएगा, -3 को काटेंगे 3 से तो -1,
2 और -1, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3। नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन तक आप लोग आ चुके हैं, सिर्फ आधा घंटा में, और आधा घंटा आप लोग मेरे साथ बिताइए और 100 क्वेश्चन MCQ करके जाइए, और ये 100 क्वेश्चन से 50 क्वेश्चन पक्का आएगा। आप लोग वीडियो को मत स्किप कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ पक्का शेयर कीजिएगा। यह बहुत ही मेहनत के बाद वीडियो बन रहा है, ऐसे ही आसानी से नहीं बन रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप भी होते हैं और सर्वागसम भी होते हैं, लेकिन सिर्फ त्रिभुज बोलेगा तो समरूप होगा, और ये समबाहु बोलेगा तो दोनों होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों का भुजाओं का अनुपात। भुजा का अनुपात दे के क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा। क्षेत्रफल बड़ा होता है, क्षेत्रफल क्या होता है? बड़ा होता है, तो स्क्वायर कर देना है। क्षेत्रफल याद रखना बड़ा होता है, तो बड़ा है तो स्क्वायर कर देंगे, तो 16 और 81। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु की त्रिज्या पर होती है। मतलब ये वृत्त हो गया, मान के रखिए, ये स्पर्श रेखा हो गया, तो ये त्रिज्या होगा, तो क्या होगा? लंब होगा। बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? 2 खींची जा सकती है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी? एक मतलब में एक ले लिए, और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, और केंद्रक से 13 सेंटीमीटर दूर, केंद्रक से 13 सेंटीमीटर दूर, और ये 5 सेंटीमीटर लिखे थे। तो 5 और 13, ये एच है और ये पी है, तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटाएंगे तो बी हो जाएगा। 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 144 हो जाएगा। 144 का घटाएं, 144 का रूट निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परिधि और परिधि का इतना मान है, तो त्रिज्या का अनुपात, परिधि और त्रिज्या दोनों बराबर होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल का स्क्वायर क्या होता है? पाई। दो वृत्तों का क्षेत्रफल इतना है, क्या बोले थे? क्षेत्रफल बड़ा होता है। क्षेत्रफल बड़ा होता है तो त्रिज्या का अनुपात पूछा है, तो त्रिज्या का अनुपात पूछेगा तो रूट निकाल लेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। वृत्त की त्रिज्या दोगुनी करने पर पुराने और नए वृत्तों का अनुपात क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या मतलब एक बार आर है और एक बार 2r है, और वृत्त पुराने और नए क्षेत्रफल का अनुपात, पुराने इसका पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर कैंसिल तो 1/4। मतलब पुराने और नए वृत्त, और पुराने वृत्त ये हो गया आर को दुगना करेंगे तो 2r हो गया, और 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4। ऑप्शन बी राइट होगा। और कभी कभी नए वृत्त और पुराने का अनुपात पूछ लेता है, तो उसको पलट देंगे तो 4:1 हो जाएगा। ये सब भी क्वेश्चन आपको माइंड में रखना है। ये ज़रूरी नहीं कि ये पूछेगा, इस यही कॉन्सेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा, तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन तो यही आएगा, ये गारंटी है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जाते हैं? तो घन का आयतन निकाल देंगे, तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। तो 6 × 6 × 6 कर देंगे, और 2 से भाग दे देंगे, टोटल में से 2 का क्यूब करके भाग देंगे। 3 3 3 3 × 3 9 होगा, 9 × 3 27 होगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई स्क्वायर एच होता है। अगर एच इतना है, आर इतना है, तो एल क्या होगा? √एच² और आर स्क्वायर, तो इसका 24 का स्क्वायर कर देंगे और 6 का स्क्वायर कर देंगे, 576, 540, तो ये
24 इसका निकाल लीजिएगा रूट और ऑप्शन राइट मान लीजिएगा। टाइम बहुत कम है इसीलिए छोड़ना पड़ रहा है, या तो हम निकाल देते हैं। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। वृत्त की त्रिज्याखंड का परिमाप r बराबर 7 और थीटा बराबर 90 है। तो परिमाप तो इसका होता है थीटा बटे 360 2πr। तो थीटा का मान कितना है 90 है, तो 90 एक मतलब में 90 यहाँ रखेंगे, 90 रखेंगे तो 1/4 हो गया ये, और 2πr। आर का मान कितना है, आर का मान 7 है, और क्या पूछा है पाई का मान दिया हुआ है नहीं, तो इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। 1/4 2 22/7 गुना 7, 7 7 कैंसिल, तो 22 दूनी 44 हो जाए। गुना करेंगे ये दोनों को, 2 बार में काटेंगे, 2 बार में कटा, 2 से 11 बार में, आंसर 11 हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या होगा राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संचयी बारंबारता का वक्र कहलाती है, इसका वक्र त्वरण कहलाती है। इतना का बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार होगा, क्या ज़्यादा बार है 5 ज़्यादा बार है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का मान। प्राकृतिक संख्या लिख देंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, और जितना संख्या ऊपर में लिखेंगे उतना से भाग दे देंगे। तो 3 3 6 4 10 10 15, 15 में 5 से भाग देंगे तो 3, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बहुलक 3 माध्यक -2 माध्य होता है। ये फॉर्मूला भी आप लोगों को याद रखना है, कभी कभी इसका मान दे देगा और पूछ लेगा, या तो सब्जेक्टिव में भी कभी कभी आ सकता है। और नेक्स्ट वर्ग अंतराल 10 और 20 का वर्ग चिन्ह क्या होता है। ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 10 और 20 को जोड़ेंगे 30, 30 को 2 से भाग देंगे तो 15, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। निश्चित घटना की प्रयेकता क्या होती है। निश्चित घटना की प्रयेकता 0 1 होती है, और अनिश्चित का 0 होता है, और प्रयेकता 0 और 1 के बीच ही हो सकता है, इससे नहीं कम होगा नहीं इससे ज़्यादा होगा। निम्नलिखित में कौन प्रयेकता नहीं हो सकती है, तो ये माइनस में है तो ये नहीं हो सकती है। पासा फेंकने पर 3 आने की प्रयेकता, एक पासे कुल संख्या 6 होता है और आने 3 आने, तो एक बार आ सकता है 3, तो 1/6, ऑप्शन बी। कुल को नीचे लिखते हैं और जो आने की संभावना रहता है उसे ऊपर लिखते हैं। सिक्का उछालने पे चित आने की प्रयेकता टोटल 1 है, और चित आने की प्रयेकता 1 होती है हेड आने का, तो 1/2, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लाल रंग का बादशाह आने की प्रयेकता क्या होती है ताश में। लाल रंग का बादशाह 2 होता है, और टोटल ताश कितना होता है 52 होता है, तो 1/26, 1/26, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है, टेन 45 का मान 1 होता है। टेबल वाला लिखा दिए हैं, टेबल वाला का ट्रिक बता दिए हैं, इसी चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, या जिस टीचर से भी पढ़े हुए बताए होंगे उसका ही देख लीजिएगा, लेकिन देख लीजिएगा क्योंकि इस सबसे क्वेश्चन पक्का आएगा। थीटा वाले मान का तो पक्का आएगा ये मिस प्रिंट है। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होगा। एक्स अक्ष का समीकरण पूछेगा तो y 0 होगा, और y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x 0 होगा, ऐसा रहता है। और मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु होता है 0 0, तो ऑप्शन बी राइट होगा। और कॉस 90 - थीटा साइन थीटा, ये सब फॉर्मूला है, फॉर्मूला से लगभग आप लोगों को 20 MCQ मिल जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला से ही। पाई एक क्या है, वो परिमेय संख्या है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा - टेन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, 1/1 करेंगे तो 1 होगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 और -4 का वाई एक्स से दूरी क्या होगी। 3 और 4 ये हो गया, एक्स अक्ष 3 है, वाई अक्ष -4 है, तो ये दोनों के बीच की दूरी पूछेगा, तो 0 0, तो वाई एक्स से 0, वाई एक्स, तो वाई एक्स से 3 भी है, वाई एक्स से दूरी क्या होगी, तो वाई एक्स से दूरी -4 और 3, -4 हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन भी लग रहा है, आप लोग अपने से एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं है कि हम फॉर्मूला से इसको बना पाएँ, इसीलिए आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा एक बार। ये कन्फ्यूजन हमको लग रहा है, इसीलिए इसका ऑप्शन हम टिक नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr²। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 1/√3 किसका मान होता है? 1/√3 आएगा तो 10 का या कॉट का होगा। 10 का पूछा है तो 10 में बताए थे, जिसका मान बटे में होता है वह कम होता है, तो बटे में होगा तो कम होगा, तो 10 30 होगा, और 10 का उल्टा कॉट होता है, तो ये भी याद रखिएगा। वैल्यू जो मतलब वैल्यू वाला टेबल वाला है, मतलब मान वाला, उससे क्वेश्चन पक्का आएगा, तो उसको याद करके जाइएगा। और साइन स्क्वायर थीटा को प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब भी याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि डी का मान 0 हो तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यदि x² - 2 का हल समुच्च हो तो इसको सबसे आसान तरीका 0 के बराबर लिखेंगे, 9 को उधर भेजेंगे, स्क्वायर है तो रूट करेंगे, +- √3, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है? सरल रेखा होता है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का ढाल, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। और कोसेक 30 का, तो साइन 30 का उल्टा होता है, तो 2 हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वृत्त के केंद्र पे बना कोण 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त 360। प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, तो प्राकृतिक संख्या 1 + 2 + 3, 3 और 3 से भाग देंगे, 3 1 4 4 2 6, 6/3, 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अधिकतम प्रयेकता क्या होगी। अधिकतम बोले थे 0 से 1 के बीच, तो अधिकतम 1 हो जाएगा। cos 0 का मान 1 होता है। cos 0 का मान 1 होता है। cos 0 का मान 1 होता है। साइन और cos जब बराबर हो तो थीटा का मान 45 डिग्री होगा। थीटा का मान 45 डिग्री होगा। ए और 0 किस अक्ष पे हो? ए का मान दिया हुआ है, मतलब क्या लिखते हैं, एक्स और वाई लिखते हैं। ये इसका मान दिया हुआ है, तो ये एक्स अक्ष पे होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग हो जाता है 180 डिग्री। 10² 60 का मान, 10² 60 का मान हो जाता है, अकेला है तो √3 हो जाएगा, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। वही 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी। x + y = 14, तो x - y = 4, तो y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 2x बराबर 28 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो x का मान 14 हो जाएगा। विलोपन विधि से हल कर दिए। x बराबर 14, गलत कर दिए कुछ की, x कैंसिल, 14 और +4 18, 14 + 4 18। देखिए ये एग्ज़ाम हॉल में भी आप लोग मिस्टेक कीजिएगा, ये मिस्टेक कॉमन मिस्टेक आप लोगों पर बहुत भारी पड़ सकता है, इसीलिए आप लोग सही से आंसर देख के थोड़ा सा रिलैक्स हो के मूड में 18 9 हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा इसका। क्योंकि जोड़ने घटाने में एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर के कारण जल्दीबाजी के चक्कर में होता है, जैसे अभी हमसे हुआ जल्दीबाजी के चक्कर में। माध्यक निकालने के लिए जितना भी संख्या उसे क्रम में सजा दीजिए, मतलब आरोही या आरोही में सजा देते हैं। 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहाँ एक 7 होगा, 7 हो जाएगा। 3 5 6 7 8 9 10, उसके बाद क्या है बड़ा? 12 है। तो इधर से 3 संख्या ले लेंगे और इधर से 3 संख्या ले लेंगे, मतलब बीच वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मतलब 4 4, तो ये 7 8 15 15, ये दोनों। अब बीच में जो बचेगा, अगर एक संख्या बचता तो वही हो जाता है माध्यक, लेकिन 2 संख्या बच गया तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, 8 7 15, तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी घटना की प्रयेकता नहीं हो सकती है, माइनस में कभी भी नहीं हो सकती इसकी प्रयेकता, ये लिखा चुके हैं। 2 पासों पर समान अंक आने की प्रयेकता क्या होगी? समान अंक बोला है तो 6 बार, मतलब 1 से 6 डिजिट तक होता है, तो सेम आने का 6 बार हो सकता है। और टोटल कितना हो जाएगा? 2 पासे को फेंकेंगे तो 36, 1/6। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। sec² - tan² 1।
AP के n पदों का योग क्या होगा। n पदों के सूत्र के लिए SN का फॉर्मूला आप लोग चेक कर लीजिएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा गया है। नेक्स्ट स्लाइड में इसका होगा ऑप्शन, देखिए क्या था। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो इसका ऑप्शन सी सही होता है। 1/4 होता है। बिंदु इतना इतना किस पे इस है, तो y का मान दिया हुआ है, तो y अक्ष पे स्थित है। d=0 ये बता चुके हैं। d=0 होगा तो वास्तविक और समान। sin 90 का मान 1 होता है। आप लोगों का 100 MCQ कंप्लीट हो गया। आप लोगों को इसमें जो कॉन्सेप्ट बताए हैं उसी कॉन्सेप्ट पे 50 MCQ पक्का मैच करेगा बोर्ड एग्ज़ाम में। कल के एग्ज़ाम में जो 18 फरवरी को एग्ज़ाम होगा मैथ का, उसमें ये पक्का मैच करेगा, गारंटी है 100% का। आप लोगों को अब करना क्या है, बस ये वीडियो को सही से देख लेना है, कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेना है, MCQ प्रैक्टिस हो जाएगा इससे। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन का बता दिए प्रैक्टिस करने के लिए, और शॉर्ट क्वेश्चन का PDF हम व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर देंगे। और जो बच्चा व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़ा है, कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में हम व्हाट्सएप का लिंक दे देंगे, पक्का जुड़ जाइएगा। वह जो MCQ शॉर्ट देंगे उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन पक्का मैच कर जाएगा बोर्ड में, तो उसका प्रैक्टिस खुद से कर लीजिएगा। और कुछ चीज़ अभी आप लोगों को हम बता देते, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको बहुत ही इंटर में भी मदद करेगा और आपको कब रिजल्ट आएगा इसके बारे में बताएगा, अपडेट करते रहेगा। और साइंस का भी एग्ज़ाम बाकी है, इंग्लिश का एग्ज़ाम बाकी है, सभी का हम ऐसा ही कुछ ना कुछ अलग तरीक़ा से देंगे, क्योंकि हम बड़े बड़े टीचरों की तरह हम नहीं दे पाएंगे उसमें बड़ा, लेकिन हम जो देंगे वो कुछ ना कुछ सबसे अलग होगा। इसलिए हम बहुत कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिलवा सकते हैं। इसीलिए मेरे चैनल, मतलब आप अपने चैनल से जुड़े रहें, मेरे चैनल की, मेरा सिर्फ थोड़ी है, आप सबका ये परिवार है, तो आप अपने चैनल से जुड़े रहें। तो इसके लिए आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको व्हाट्सएप नंबर एक दे देते हैं हम, 80 83 57 30 12। अगर कोई भी दिक्कत हो एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप हमको हाई करके उसके बाद पूछ सकते हैं। हाई कीजिएगा, हम अपने रिप्लाई दे देंगे, क्या बात है क्या नहीं वो पूछ लेंगे। और इस पर कॉल नहीं कीजिएगा, क्योंकि कॉल कीजिएगा उठेगा नहीं, ये व्हाट्सअप ओनली है। और एक चीज़, अगर आपको फार्मूला सेट का PDF चाहिए तो इस पर हाई कीजिएगा, मिल जाएगा आपको। 80 जो शॉर्ट क्वेश्चन हम गैस किए हैं उसमें से 15 से 20 पक्का आएगा, उसका सोल्यूशन या PDF चाहिए तो इस पर हाई कीजिएगा, आपको पक्का मिल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए, हाई कीजिएगा, मिल जाएगा। आपको जो भी चाहिए इस नंबर पे कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैथ का समापन यहीं करते हैं। उसके बाद साइंस और इंग्लिश और सोशल साइंस के लिए भी हम लोग मिलेंगे। और जो भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा क्या हुआ नहीं हुआ। तो चलिए आज यहीं पे अपना समापन करते हैं। ओके, टाटा बाय बाय।